तो हम जब रसों के बारे में चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे श्रृंगार रस के बारे में। श्रृंगार रस, देखो श्रृंगार रस में क्या आता है, नायक नायिका या पति पत्नी या स्त्री पुरुष का जो प्रेम होता है उसके बारे में इसमें वर्णन किया जाता है। रस श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, ये रसों का राजा भी है। तो श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक तो होता है संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। तो हम बात करते हैं सर्वप्रथम संयोग श्रृंगार की। देखो जब नायक नायिका एक दूसरे के समीप हैं या वो पास पास हैं और उनकी जो साथ की जो अनुभूतियां हैं, साथ का जो प्रेमालाप है, वो संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। संयोग श्रृंगार, जब हम श्रृंगार रस की बात करते हैं तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, क्या बताया था, रति। रति का मतलब प्रेम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। विभाव, विभावों की जब हम बात करें तो विभाव मैंने बताए थे कि दो प्रकार के होते हैं विभाव। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। फिर आता है अनुभाव और उसके बाद आते हैं संचारी भाव। देखो जब हम श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं तो हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं। एक जंगल है तेरी आंखों में, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं, मैं जहां राह भूल जाता हूं, मैं जहां राह भूल जाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। ये जो है ये नायक नायिका संवाद चल रहा है ना, या फिर नायक जो है वो नायिका की प्रशंसा में उसको इम्प्रेस करने के लिए ये पंक्तियाँ बोलता है। तो हम जब इन पंक्तियों को लेके अगर बात करें तो इन पंक्तियों में श्रृंगार रस है। इसका स्थायी भाव क्या है, रति है। स्थायी भाव रति है। विभाव, विभाव में आलंबन, आलंबन में देखो दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है आश्रय। तो आश्रय, आश्रय कौन होता है, जिसके मन में प्रेम उत्पन्न होता है। तो यहाँ आश्रय कौन है, नायक। नायक बोल दो या पति बोल दो या प्रेमी बोल दो या कृष्ण बोल दो, यहाँ पे आश्रय है नायक और विषय, विषय है नायिका। देखो विषय नायिका क्यों है,
क्योंकि नायिका की आंखों को देखकर नायक आकर्षित हो रहा है, इसलिए विषय क्या है, नायिका है। उद्दीपन क्या है, उद्दीपन वे चीज़ें आती हैं जो इनके स्थायी भाव को और ज़्यादा उद्दीप्त करती हैं। जैसे देखो एकांत मिलन उद्दीपन में आ जाएगा, एकांत मिलन और वन या उपवन और नदी का किनारा, ये सारे क्या आ जाएंगे, उद्दीपन आ जाएंगे। ठीक है, ये उद्दीपन हो गए। अब बात करें अनुभावों की, तो अनुभाव क्या है कि इनका मधुर आलाप, नायक नायिका का जो मधुर आलाप है, अनुभाव में आ जाएगा मधुर आलाप, आलिंगन, मधुर आलाप, आलिंगन, ये आ जाएंगे। अब होते हैं संचारी भाव, तो देखो संचारी भाव में क्या आ जाएगा, मोह है, लज्जा, उन्माद, ये जो है संचारी भाव में आ जाएंगे। मोह है, लज्जा, उन्माद, मद, औत्सुक्य, और क्या क्या आ जाएंगे इसमें, और कौन से संचारी भाव आ जाएंगे इसमें, हर्ष आ जाएगा, आवेग आ जाएगा, हर्ष भी आ जाएगा, आवेग, ये इसमें संचारी भाव आ जाएंगे। एक बार देख लो कि स्थायी भाव है रति, विभाव का मतलब होता है कारण, कि रस को उद्दीप्त करने वाले कारण। तो आलंबन और उद्दीपन दो प्रकार होते हैं इसके। आलंबन में आश्रय में वो आता है जिसके मन में प्रेम उत्पन्न हो, विषय में वो आएगा जिसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो, और उद्दीपन वहाँ की परिस्थितियाँ, वातावरण, एकांत मिलन, वन, नदी का किनारा, चांदनी रात, खुशबूदार माहौल, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अनुभाव में मधुर आलाप, आलिंगन, चुंबन, स्पर्श, ये सारी चीज़ें आती हैं। और संचारी भाव में मोह, लज्जा, उन्माद, मद। अब अगर इसके अतिरिक्त हम किसी और उदाहरण की या कोई और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे देखो अगर किसी दूसरे एग्जाम्पल की हम यहाँ बात करें, आपने ये पद पढ़ा होगा, कहत, नटत, रीझत, खिजत, मिलत, खिलत, लज्जियात, मिलत, खिलत, लज्जियात। भरे भवन में करत है, भरे भवन में करत है, नैनन ही सो बात। तो यहाँ पे भी नायक नायिका एक साथ हैं, एक ही स्थान पर, एक ही भवन में हैं। वहाँ पे और भी गुरुजन या आदरणीय व्यक्ति या पूजनीय व्यक्ति वहाँ बैठे हैं और उनके समक्ष वो दोनों आपस में वार्तालाप नहीं कर सकते, इसलिए वो खाली आंखों ही आंखों से बात करते हैं। आंखों ही आंखों में नायक कहता है, नायिका मना करती है, नायक उसकी हरकत पे रीझ जाता है, फिर नायिका को गुस्सा आता है और उनकी नज़रें आपस में मिलती हैं, उनके मुखमंडल खिलते हैं और वो लजा जाते हैं। तो ये भी संयोग श्रृंगार में ही आता है। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे वो है ना, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करी भौहन हंसे, दैन कहे नट जाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करी भौहन हंसे, दैन कहे नट जाए।
कि जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण की जो बांसुरी है उसको बातों के रस के लालच में, बतरस, बातों के रस के लालच में उसे छुपा लेती हैं। क्यों? क्योंकि अगर कृष्ण बांसुरी बजाने लगे तो वो गोपियों से बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो गोपियाँ सिर्फ कृष्ण के बातों के लालच में उनकी बांसुरी को छुपा लेती है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, फिर सोह करी भोहनी हंसे देन कहे नटी जाए। और जब कृष्ण उन्हें वापस देने के लिए कहते हैं तो वो सोह करी मतलब सौगंध खा जाती हैं और भौहों से हंसती हैं, और जब वो देने के लिए कहते हैं तो वो मना कर देती हैं। तो देखो इसमें भी स्थायी भाव तो रति है, विभाव में यहाँ पे क्या आ जाएगा, आश्रय कौन है, गोपियाँ हैं यहाँ आश्रय, क्योंकि गोपियों के मन में कृष्ण को लेके प्रेम जागृत हुआ। विषय कौन है, कृष्ण की बांसुरी या कृष्ण स्वयं है विषय। और अनुभाव में क्या आ जाएगा, भौं से हंसना, सौगंध खाना, कृष्ण से बातें करना, ये सारी चीज़ें अनुभाव में आ जाएंगी। और संचारी भाव में वही है, मद है, उन्माद है, उत्सुकता है, मोह है, हर्ष है, ये सारे इसके संचारी भाव में आ जाते हैं। अगर और एग्जाम्पल आप देखो इसमें तो जैसे मसल दिए गोरे कपोल गोल, चौंक पड़ी युवती चकित चितवन निज चारों ओर फेर, हेर प्यारे को सेज पास मंद हंसी हंसी, है ना, कि जब युवती है वो सो रही है और जैसे ही युवक उसके पास आता है या नायक या कृष्ण उसके पास आता है और उसके गोरे गोल गोल गालों को वो मसलता है तो वो युवती चौंक कर उठती है, चारों तरफ देखती है, और जैसे ही अपने प्रिय को अपनी सेज के पास पाती है तो वो मंद मंद मुस्कुराती है। ये भी श्रृंगार रस का ही उदाहरण है। अब इसके बाद हम बात करते हैं वियोग श्रृंगार की। वियोग श्रृंगार बोलो या विप्रलंब श्रृंगार बोलो, एक ही बात है। वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, इसमें देखो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि रो रो चिंता सहित, रो रो चिंता सहित राधिका थी दिन को बिताती, राधिका थी दिन को बिताती, रो रो चिंता सहित राधिका थी दिन को बिताती, आँखों को थी सजल रखती, आँखों को थी सजल रखती, उन्मना थी दिखाती, उन्मना थी दिखाती। रो रो चिंता सहित राधिका थी दिन को बिताती, आँखों को थी सजल रखती, उन्मना थी दिखाती। तो इसमें देखो कि जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। देखो वो चाहे संयोग श्रृंगार हो या वियोग श्रृंगार हो, स्थायी भाव क्या आ जाएगा, रति ही आएगा। स्थायी भाव रति। फिर विभाव, विभाव में आलंबन, आलंबन, इसमें देखो आलंबन में आश्रय, यहाँ आश्रय कौन है, किसके मन में रस उत्पन्न हो रहा है, राधिका के मन में, ठीक है। यहाँ पे राधिका जो है वो अपने कृष्ण को याद करके वियोग रस से युक्त हो रही है, इसलिए रस किसके मन में उत्पन्न हो रहा है, राधिका के। तो राधिका के मन में रस उत्पन्न हो रहा है, इसलिए आश्रय कौन है, राधिका। राधिका बोल दो या नायिका बोल दो, यहाँ तो नाम आ रहा है राधिका का इसलिए हमने राधिका लिख दिया। अगर नाम ना आए
तो राधा भी बोल सकते हैं, नायिका भी बोल सकते हैं, विरहिणी भी बोल सकते हैं क्योंकि विरह उत्पन्न हो रहा है, या फिर स्त्री भी बोल सकते हैं, जो भी। और विषय कौन है यहाँ? कृष्ण। कृष्ण या फिर नायक, नायक भी हो सकता है। फिर उद्दीपन, यहाँ उद्दीपन क्या आ जाएगा? उद्दीपन बताओ, उद्दीपन क्या करोगे यहाँ पे? जो रस को बढ़ाते हैं वो उद्दीपन होते हैं। यहाँ पे उद्दीपन क्या है? मथुरा की स्मृतियाँ उद्दीपन है यहाँ पे, ठीक है। मथुरा की स्मृतियाँ हैं, या फिर पावस ऋतु है, पावस ऋतु। और मथुरा स्मृतियाँ, मथुरा की स्मृतियाँ, मथुरा की स्मृतियाँ। फिर अनुभाव, अनुभाव क्या होंगे यहाँ? राधिका क्या करती रहती है? निरंतर रोती रहती है, तो उसके अनुभाव क्या होंगे? रोना, अश्रु, अनुभाव आएंगे अश्रु। अनुभाव अश्रु। फिर संचारी भाव, संचारी भावों में क्या लिखोगे? संचारी भाव, संचारी भावों में लिखेंगे उन्माद, त्रास, उन्माद, त्रास, या संत्रास भी लिख सकते हो, उग्रता भी लिख सकते हो, उग्रता, चिंता, ये सारे इसके संचारी भाव हो जाएंगे। इसमें अगर हम और कोई एग्जाम्पल लेना चाहें तो जैसे देखो, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु इनमें, जबते शाम सिधारे, तो वो एग्जाम्पल भी वियोग रस का ही है, विप्रलंब श्रृंगार का ही है। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन, आप इसको लिख भी सकते हो, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु इनमें, जबते शाम सिधारे, तो ये भी वियोग का ही है। एक वो जब सीता खो गई थी, वनवास के समय सीता का हरण हो गया था, और रामचंद्र जी जब जंगलों में, वनों में, सब में पूछते घूम रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, ये वाला भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। तीसरा, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे मधुकर, मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तो ये भी वियोग श्रृंगार का ही उदाहरण है। तो देखो, ये तो बात थी श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस में चाहे वो संयोग श्रृंगार हो या फिर वो वियोग श्रृंगार हो, स्थायी भाव तो क्या होता है? रति ही होता है। और उसके बाद जैसे विभाव हैं, तो जिसके मन में रस पैदा होता है वो आश्रय में आ जाता है, जिसके प्रति रस पैदा होता है वो विषय में आ जाता है, और जो वहाँ की वातावरण है जैसे एकांत मिलन, चांदनी रात, ये सब तो संयोग श्रृंगार का हो गया। और वियोग श्रृंगार में जैसे बरसात की ऋतु है, कोयल का बोलना है, उससे नायिका का विरह और ज़्यादा बढ़ गया, तो वो क्या हो गई? उद्दीपन में आ गई वो चीज़ें। और अनुभाव जो उनकी कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक जो क्रियाएं हैं, जो वो शरीर से करते हैं या फिर वेशभूषा से करते हैं या अपने आप ही हो जाती हैं, जैसे स्वर भंग हो जाना या फिर आंखों से आंसू आना, मुख पीला पड़ जाना, मरण की स्थिति होना,
ये सारी चीज़ें अनुभाव में आती हैं। और संचारी भाव जैसा मैंने आपको बताया था, ये संचरित होते रहते हैं, ये बदलते रहते हैं। तो उन्माद, त्रास, उग्रता, चिंता, ये सारे श्रृंगार रस के संचारी भाव हैं। आज के लिए इतना ही, आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।